A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. मतलब व्हील जिसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका रेडियस 1 मीटर है और वो हाफ अ रेवोल्यूशन मूव करता है, मतलब पूरा जो ग्राउंड में पूरा घूमने के बजाय बस वो हाफ घूमता है, हाफ ही घूम रहा है ना। उसके बाद क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता करना है ऑफ द पॉइंट, यहाँ ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। इनिशियली जो कांटेक्ट, शुरुआत मूव करने से पहले जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था वो ये। उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन हम लोग पहले देखें तो हाफ घूमने के बाद ये वाला जो पॉइंट जो इनिशियली कांटेक्ट में था ग्राउंड के, वो आ गया यहाँ पर हाफ रेवोल्यूशन के बाद। तो हमको पता करना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील, है ना, ऑफ द व्हील पॉइंट ऑफ द पॉइंट का हमको पता करना है पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। हाफ रेवोल्यूशन के बाद जहाँ पहुँचा तो ये पॉइंट का हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर आएगा पाई आर, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन में सरकमफेरेंस का हाफ ही कवर हुआ, ग्राउंड के कांटेक्ट में आया। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आर प्लस आर, है ना, रेडियस एंड रेडियस, दिस इज कंप्लीट डायमीटर। तो ये डायमीटर जो है वो 2r। अब कंप्लीटली इसको मैं लिख लूँ तो ये आ जाएगा 2r, ठीक है। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली निकाल सकते हैं। तो ए बी जो हमको निकालना था डिस्प्लेसमेंट, इसको ए बी जो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना था ये है ए बी होगा पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा, पाई आर होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2r स्क्वायर। रेडियस इसमें दिया हुआ है ना, रेडियस इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, रेडियस 1 है। तो यहाँ पे रेडियस किस वैल्यू रखते हुए हम इसको सॉल्व करें, 1 का 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ पाई आएगा तो पाई स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा तो 2 बन जाए 2, तो यहाँ आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है दिस वन, थर्ड ऑप्शन, पाई स्क्वायर प्लस रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। An athlete completes one round of a circular track. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. ठीक है, ये पूरा राउंड घुमाने के लिए उसको लगता है 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो ये जो टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम लोग बदल देते हैं सेकेंड में और हमको उसका आंसर मिल जाएगा 2 इंटू सेकेंड में, मिनट को सेकेंड में, ये तो ये आ गया 120 प्लस 20 मीन्स 140 सेकेंड। 140 सेकेंड्स को देखो डिवाइड कर दो सीधा, 140 सेकेंड्स को 40 में डिवाइड कर, 40 से डिवाइड कर 40, हमको नंबर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। तो क्या है 0 0, यहाँ जाए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 मीन्स 3 1/2। देखिए अब 3 1/2, तो 3 राउंड्स कर लेते हैं हम लोग, पहला 1 देन 2 देन 3, तो थर्ड राउंड, देन अगेन ये जो बोलता है हाफ राउंड, थर्ड राउंड के बाद वो बोलता है हाफ राउंड। तो यहाँ पहुँचा, थर्ड के बाद हाफ यहाँ पहुँचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन यह आ गया। तो यहाँ पर r प्लस आर मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है 2r। क्वेश्चन है द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन एज। डाटा दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, जिसमें ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट है, इनिशियल है फाइनल है, इनिशियल है
फाइनल है। हमको बताना है कि विच पेयर गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कौन सा आंसर है जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है? तो सिंपल सा, यहाँ -8 और 7 है, तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। फिर अगेन -3 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आंसर आएगा। देन यहाँ पर देख लीजिए 3 - 7, है ना, तो यहाँ पर जो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो +10 आ रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन के हिसाब से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन शो कर रहा है? सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर। An aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south. डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। An aeroplane, क्वेश्चन है, an aeroplane flies 400 meter north, मतलब ये 400 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, देन 300 मीटर साउथ, मतलब वापस हो 300 मीटर आया साउथ डायरेक्शन। उसके बाद देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ वो अपवर्ड डायरेक्शन पे फ्लाई करता है, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, 1200 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होता है 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पर हम इसको 3 कोऑर्डिनेट्स में ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो इसमें मैं इस पार्ट को अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ, ये वाई एक्सिस लेता हूँ, और ये अपवर्ड डायरेक्शन को जेड एक्सिस लेता हूँ, इसके हिसाब से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब इसको लूँगा 400 जे कैप। देन वाई के अपोजिट डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जा रहा है मतलब यहाँ पर ले लूँगा 300 -300 जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में ही है इसी के लिए मैं जे कैप ही लूँगा। फिर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इन द सेंस यहाँ पे वो जेड एक्सिस को कंसीडर कर रहा है, जेड एक्सिस को कंसीडर कर रहा है, तो अगेन अपवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो 1200 के कैप। सो सॉल्व करेंगे हम लोग 100 जे कैप और ये 1200 के कैप, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, इस 12 का होगा 144, ऐड करने से 145,000, यह आ गया। अब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो स्क्वायर रूट का 1, 2 0 का 1, 2 0 का 1 0 मीन्स यहाँ आ जाएगा 100, इसके बाद आएगा रूट 145, 145 का रूट जो है वो 12.04 होता है अप्रॉक्सीमेटली, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1204, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ऑप्शंस है 1200, 13, 1400, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1200 लिख सकते हैं और दिस इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप ये है, ठीक, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है। अब इसने पूछा है जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, 20 स्क्वायर मतलब 400, ये आ जाएगा 500 और 100 का 10 रूट और ये 5, 10 रूट 5 और रूट 5 का वैल्यू होता है 2.25, तो हम इसको इंटू कर लें तो 22.5 मीटर। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आता है।